बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की इस्लामियात की टीचर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़यानत। बच्चे, हम सबसे पहले जो है वो ख़यानत को समझेंगे कि ख़यानत क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है वो इसका माना आता है। तो ख़यानत का माना है अमानत में बददियानती या किसी का हक़ ना देना, यानी किसी की अमानत या माल या चीज़ बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करना या ज़ाया करना, ये ख़यानत कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि इस्लाम में ख़यानत करना बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सख्त वईद आई है। फिर इसके बारे में जो है वो कुरान में क्या हुक्म है, तो इसके बारे में सूरह अनफ़ाल की आयत है, यानी कुरान की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला व तख़ूनू अमानातकुम व अंतुम तालमून, यानी ए ईमान वालो, ना तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत में ख़यानत करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो, तुम इन बातों को जानते हो। अच्छा बच्चे, तो अब जो है इसके बाद जो है हम ये समझेंगे कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़यानत से क्या मुराद है। सबसे पहले हम इस चीज़ पे आएंगे, तो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़यानत से क्या मुराद है, या अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़यानत क्या है कि इनके अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाए और इनकी इताअत से इन्हिराफ किया जाए। फिर इसके बाद है अमानतों में हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, यानी तमाम ड्यूटियाँ, फ़राइज़, लोगों की अमानतें, सुपुर्दशुदा अमलाक, यानी इसमें फिर आता है सुपुर्दशुदा अमलाक में मीटर, स्टेशनरी, गाड़ी, पेट्रोल और स्टार्ट, यानी पेट्रोल की हिफाजत आती है। ठीक है। इसमें फिर आता है अहद की पासदारी, राजदारी की हिफाजत भी जो है ये शामिल है। हर एक शख्स जो है यानी अपनी जगह निगरान और ज़िम्मेदार यानी जवाबदेह होगा। तो बच्चे, यहाँ तक जो है वो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़यानत और आम ख़यानत का मफ़हूम हो गया। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया।